बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो आर्टिकल है वो एंटीऑक्सीडेंट्स को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो पॉलीमर्स हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से डिग्रेड हो जाते हैं। उनकी मोलेकुलर मैसेज जो हैं वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम उस ऑक्सीडेटिव क्लीवेज को या ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रोकना चाहते हैं तो हमें पॉलीमर के साथ कुछ एडिटिव्स के तौर पे ऐड करना होगा और वो चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाती हैं। जब हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करवा के हम अपना मतलूबा मोलेकुलर वेट का पॉलीमर हासिल करना चाहें तब तक तो हमारे लिए ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन एक बेहतर प्रोसेस है, हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा। बट अगर एक पॉलीमर पड़ा पड़ा हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डिग्रेड होना शुरू हो जाए वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, इंडस्ट्रियली वो हमारे लिए डैमेजिंग होगा। अल्टीमेटली हम हवा की ऑक्सीजन जो पॉलीमर को डिग्रेड करती है उसको रोकने के लिए पॉलीमर फॉर्मेशन के वक्त हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स एज अ एडिटिव ऐड कर देते हैं जो पॉलीमर की मोलेकुलर वेट को फिक्स्ड रखते हैं या उनको कम होने नहीं देते। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आर दो स्पीशीज़ विच आर रिलक्टेंट फॉर द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन फॉर पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स की ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रिलक्टेंट है उनके लिए या रिलक्टेंस शो करते हैं या नहीं होने देते। आप जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की है, बिल्कुल ये एक कैटलिस्ट की तरह इनकी बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट भी इनफ होगी किसी पॉलीमर को ऑक्सीडेटिवली डिग्रेड होने से रोकने के लिए। तो आप किसी एंटीऑक्सीडेंट की थोड़ी सी अमाउंट भी ऐड करेंगे तो आप उस पॉलीमर को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ना सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को रोकते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन होते हैं, बल्कि ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के तहत बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ये उनको भी बनने नहीं देते। तो दो तरह ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव है। हम ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन में इस्तेमाल होने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ये किस तरह ऑक्सीजन की मौजूदगी में बनने वाले रेडिकल्स को डंप कर सकते हैं ताकि फर्दर डिग्रेडेशन से हम बच सकें। हमारे पास पॉलीमर है, हमने देखा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में अक्सर पॉलीमर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर ली जाती है। जैसे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये पॉलीमर एक रेडिकल बन जाएगा। ऐसे में अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट डाला होगा तो ये H फिर से इसको वापस करेगा और इस अमल को रोकने की कोशिश करेगा। अगर हमारे पास ऑक्सी रेडिकल हो EH दे के फिर से इसको डंप करेगा। अगर हमारे पास पर ऑक्सी रेडिकल हो ये फिर से H दे के कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा। और अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो अगेन जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है वो अपना H देते हुए वाटर बनाएगा और डिग्रेडेशन के अमल को रोक लेगा। अब क्वेश्चन हमारे जहन में ये पैदा होता है कि हाइड्रोजन देने के बाद एंटीऑक्सीडेंट खुद से एक रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो याद रखें इन रेडिकल्स में और इन रेडिकल्स में बहुत फ़र्क है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रेडिकल्स होते हैं और ये स्टेबलाइज्ड रेडिकल्स होते हैं। स्टेबलाइज्ड रेडिकल का मतलब ये होगा इनके साथ कोई एराइल ग्रुप या एरोमेटिक कनेक्टिविटी होगी जो इस रेडिकल को अपने ही अंदर डीलोकलाइजेशन के प्रोसेस से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अक्सर जो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे उनमें एराइल या बेंजीन ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद होंगे। वो रेडिकल बनने की सूरत में खुद से सेल्फ डीलोकलाइजेशन करने के बाद इस रेडिकल को स्टेबलाइज कर देते हैं। इसी वजह से ये जो रेडिकल बन रहे हैं दे आर कॉल्ड एज स्टेबलाइज्ड रेडिकल्स।
इनकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हैं। और किस वजह से? ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड हो सकते हैं रेजोनेंस के बेस पे, या एक पॉलीमर, हम एक मॉलिक्यूल तो नहीं पॉलीमर का जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी में उसकी डिग्रेडेशन रोके के बहुत सारे होंगे। इस तरह के बहुत सारे रेडिकल्स पैदा होंगे। ये रेडिकल्स आपस में ही रिएक्ट करके X2 बना लेंगे या एक बल्कि मॉलिक्यूल बना लेंगे और इनका रेडिकल पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। सो एंटीऑक्सीडेंट के ऐड होने के बाद, पॉलीमर के डंप होने के बाद जो इजाफी स्टेबलाइज्ड रेडिकल्स बनते हैं, या तो वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाते हैं या आपस में ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं और रेडिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। अल्टीमेटली डिग्रेडेशन विल बी सीज्ड ऑफ। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो सबसे पहले है डाई टर्शरी ब्यूटाइल, इसलिए 2 दफ़ा है, तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल, और ये जो हिस्सा है हम इसको बीटा क्रिसोल कहते हैं। सो इट्स अ बीटा क्रिसोल, सो इट इज़ कॉल्ड डाई टर्शरी ब्यूटाइल बीटा क्रिसोल, सो इट इज़ कॉल्ड TBC। सेकंड जो हम बात करने जा रहे हैं वो है फिनाइल, ये हमारे पास फिनाइल है। बीटा नेफ्थाइल, ये बीटा नेफ्थाइल है और बीटा नेफ्थाइल पे एमाइन ग्रुप की मौजूदगी, सो इसको बोलेंगे फिनाइल बीटा नेफ्थाइल एमाइन ग्रुप, और इसको PBNA बोलेंगे, यानी फिनाइल बीटा नेफ्थाइल एमाइन। अब उसके बाद जो अगला है डाईफेनाइल। डाईफेनाइल, फिनाइल 2 दफ़ा आ रहा है, और ये जो सेंटर में है वो पैराफेनाइलीन डाई एमाइन है। डाईफेनाइल पैराफेनाइलीन डाई एमाइन। उसके बाद जो अगला है ट्रिस, का मतलब होता है 3 जगह पे कनेक्टिविटी। तो सेंटर वाला जो फास्फोरस है 3 जगह से कनेक्टेड है, किसके साथ? ये नोनाइल ग्रुप से C9H19, साथ इनके फिनाइल है, तो इतना हिस्सा नोनाइल फिनाइल कहलाएगा। 3 दफ़ा आ रहा है तो ट्रिस होगा, ट्रिस नोनाइल फिनाइल, और ये जो सेंटर में है आपको नज़र आ रहा है ग्रुप, ये फॉस्फाइट ग्रुप है। सो इट विल बी ट्रिस नोनाइल फिनाइल फॉस्फाइट। उसके बाद हमारे पास एक और नॉन स्टेनिंग एंटीऑक्सीडेंट है, ये मैं बाद में बताऊंगा स्टेनिंग और नॉन स्टेनिंग कौन से होते हैं और कौन से इफ़ेक्टिव होंगे। सो ये 2 प्राइम है, अगर हम इसको 2 मान लें सो इट विल बी 2 प्राइम, 2 प्राइम थायो, बिकॉज सल्फर इज़ प्रेजेंट हेयर, सो इट इज़ थायो। बिस, क्योंकि 2 जगह पे कनेक्टिविटी आ रही है, और ये जो कनेक्टिविटी किन चीज़ों के साथ आ रही है? 1 2 3 4, 2 3 4, 4 मिथाइल, और 6 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल, और ये फिनाइल। सो इतना हिस्सा जो है वो होगा 4 मिथाइल 6 टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल, और ये हिस्सा ये 2 जगह पे आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे बिस। 2 जगह पे कनेक्टिविटी है, किसके साथ है? थायो ग्रुप के साथ है। किस किस जगह पे? 2 and 2 प्राइम। एक रिंग को हम नंबरिंग सादा करेंगे, एक को प्राइमेटिक नंबर्स देंगे। सो इसको हम बोल देंगे TBMBP, यानी 2 प्राइम थायो बिस 4 मिथाइल 6 टर्शरी ब्यूटाइल एंड लास्ट पे होगा फिनोल। सो अब हम एक छोटे से मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे। हम एक सादा सा एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं दैट इज़ TBC। TBC को लेके मैं आपको बताता चलूँ कि जी एक जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कम से कम 2 जो रिएक्टिव रेडिकल्स हैं, एक्टिव रेडिकल्स हैं, उनको डंप करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं TBC पे जब पहला रेडिकल अटैक करता है तो फ़ौरन TBC अपने H इसको दे के डंप कर देता है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो अंदर डीलोकलाइज करते हुए, अंदर बॉन्डिंग को चेंज करते हुए यहाँ पे एक रेडिकल क्रिएट करेगा। सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे जब रेडिकल प्रोड्यूस होगा तो जब सेकंड रेडिकल अटैक करेगा तो ये रेडिकल प्लेस जो है उसको डंप कर देगी इस तरह। तो इस तरह जो एक TBC एंटीऑक्सीडेंट है वो 2 रेडिकल्स को डंप करने की सलाहियत रखता है।
और याद रखें ये जो मैं ये फ़िनोल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये इतने इफेक्टिव नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे जो फ़िनोल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो अच्छे होते हैं, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एट हाई टेम्परेचर, देन यू विल हैव टू टेक एराइल एमाइंस। तो मैं आपको एक एराइल एमाइन की एग्जांपल दिए देता हूँ। ये सेकेंडरी एराइल एमाइन है। सो पहला इसके ऊपर जो रेडिकल अटैक होता है ये अपना H दे के डंप कर देता है। अब उसके पास रेडिकल बनने के बाद इसके पास फर्दर दो रास्ते हैं कि या अगर फ्री रेडिकल अटैक करे तो फौरी तौर पे ये अपनी नाइट्रोजन के साथ इसको डंप कर दे, अपना रेडिकल बनाते हुए बॉन्डिंग करते हुए इन दोनों रेडिकल के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। या इस तरह हो कि आने वाले रेडिकल में से एक ऑक्सीजन को चूज़ करे और फिर से एक नया रेडिकल बना दे। बट दिस विल बी द इफेक्टिव मैकेनिज़्म फॉर डंपिंग अ पॉलीमर। और लास्ट पे एक्सक्यूज़ मी, मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए किस तरह इफेक्टिव हैं। मैंने एक ग्राफ लिया है एक्स एक्सिस पे जिसके टाइम है और वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय पॉलीमर। एक पॉलीमर जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, रिमेंबर दैट ये निशानी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डिग्रेडेशन के। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन consumed by the polymer is directly linked with the extent of the degradation, उसने कितनी डिग्रेडेशन कर ली। तो एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ ये काम करते हैं कि उस पॉलीमर को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने नहीं देते, कंज्यूम करने नहीं देते। तो ये देखें टाइम है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जितनी अमाउंट उन्होंने एब्जॉर्ब की ऑक्सीजन की या कंज्यूम की। तो ये देखें टाइम गुजरने के बाद अगर तो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट नहीं तो इतने टाइम के बाद ये एकदम से जो ऑक्सीजन की अमाउंट में इजाफा हो जाएगा, यानी यहाँ तक ऑक्सीजन की अमाउंट पहुँच जाएगी। पॉलीमर थोड़े से टाइम में ही बहुत सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, अल्टीमेटली वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ विद एंटीऑक्सीडेंट जब आप पॉलीमर बनाएंगे तो बहुत लंबे अरसे बाद जाके चांसेस होते हैं कि पॉलीमर इतनी ऑक्सीजन के साथ एक्सपोयर के बाद, इतने टाइम के एक्सपोयर के बाद इतनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ले कि वो कुछ ना कुछ डिग्रेड हो जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हत्तुल इम्कान यहाँ से लेके यहाँ तक उसे डिग्रेड होने से रोकते हैं। सो ये हुआ हमारा एंटीऑक्सीडेंट का आर्टिकल। सो आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।